हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़ज़ाइयत ज़ैनब गोंदल साहिबा। ज़ैनब साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ज़ैनब ठीक साहिबा ठाक। आपसे भी पूछेंगे, लेकिन अभी एक इंडोर्समेंट करनी है ये कि हमें ये फीडबैक मिला था कि आपका जो अगर हेल्थ का कोई टॉपिक होता है तो उस पर आप ज़रूर कॉल्स लिया करें, क्योंकि हमने बहुत से सवाल पूछने होते हैं। तो आप लोगों के लिए अब ये सहूलत है कि आप हमें कॉल करके ज़ैनब गोंदल साहिबा से पूछ सकते हैं कि आपके मोटापे का फरमाइश पे हमने इस सेगमेंट में कॉल्स हाँ। का सिलसिला जो है उस सिलसिले का आगाज़ किया है। तो आप लोग नंबर व्हाट्सएप, अपना जो हमारा टेलीफोन नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप कॉल करें और आप भी पूछ सकते हैं सवाल ज़ैनब साहिबा से। जी ज़ैनब। तो ज़ैनब, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक 2035 तक एक बड़ा जो है वो क्राइसिस देखने में आएगा मोटापे अगर को लेकर। सिर्फ मोटापे की बात करें तो आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां होती हैं या होंगी इन फ्यूचर, उनका कहीं ना कहीं रीजन जो है वो मोटापा ही होगा। अच्छा, चाहे वो आपके हार्ट अटैक्स हैं, चाहे वो आपके ब्लड प्रेशर है, चाहे वो आपके शुगर है, डायबिटीज की अगर आप पेशेंट हो तो वो भी मोटापे का ही रीजन बन रहा होगा। अगर आप देखें आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे 7-8 साल 9 साल के जो बच्चे हैं, वो इतने ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं कि अगर हम उनको देखते हैं तो हमें उनकी उम्र का ही अंदाजा नहीं होता। खेल कूद भी है लेकिन मोटापा है। क्यों है? अगर हम बड़ों की बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी है, खाना पीना भी है, लेकिन मोटापा फिर भी है। मोटापे की कोई वजह तो होगी ना कि क्यों आ रहा है बड़ों में, छोटों में। अब मोटापे की एक तो बेसिक रीजन ये हो सकती है कि शायद आपकी बॉडी टाइप में ही मोटापा है, क्योंकि बहुत सारी बॉडी टाइप्स आती हैं। एंडोटाइप है, मीजोटाइप है और मीजोमॉर्फ्स है। अब आपकी बॉडी टाइप अगर तो मोटापा है, जैसे हम अक्सर कहते हैं मुझे तो पानी भी लगता है, हाँ जी। मेरा मेटाबॉलिज्म हवा बड़ा भी स्लो लगती है। हवा भी लगती है। तो क्यों लगती है? ये एक रीजन जो है वो हमारे माइंड में आता है। अब ये रीजन हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। ठीक। आपके लिए मुख्तलिफ हो सकता है, मेरे लिए मुख्तलिफ हो सकता है। इसका बेसिक रीज़न एक तो मेटाबॉलिज्म भी आता है, लेकिन अगर मोटापे की हम बात करें तो हमारी बॉडी में कितनी इंसुलिन रिलीज़ हो रही है, कितने हमारी बॉडी में फैट्स रिलीज़ हो रहे हैं, इसका सारा जो है दारोमदार इन चीज़ों पर होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई औरत है, उसका पोस्टमार्टम यानी बेबी के बाद जो है वो वज़न बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है, तो वो क्यों गिर रहा है? ठीक। और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? इस पर बात करेंगे, लेकिन ये भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है माजिद कामोकी से। जी माजिद, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या सवाल माजिद है? बताइएगा, क्या पूछना चाहते हैं मेरा आप? सवाल ये, जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है, उसकी एज है 42। ओके। ठीक है। ठीक है, उसका पेट बहुत हल्दी हुआ जा रहा है, पेट का प्रॉब्लम है। उनका वजन बढ़ रहा है। और बेली फैट ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जी जी, वजन बढ़ रहा है। सवाल को माजिद, आप हमारे साथ ही रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए। इसका जवाब अभी डॉक्टर ज़ैनब साहिबा से लेते हैं, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी लगी जो आपने शुरू में बोला, मेरी एक वाइफ है और उसका वजन बढ़ रहा है। तो आपको हम मसले का हल अभी बताते हैं। जी ज़ैनब साहिबा। अच्छा, अगर बात कर रहे हैं कि सिर्फ पेट के इर्द गिर्द मोटापा आ रहा है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि इन्होंने पोस्टमार्टम यानी अपनी प्रेगनेंसी के बाद अपना वज़न नहीं कम किया जिस तरह से इनको करना चाहिए था। नंबर 2 रीज़न ये हो सकती है कि ये बिल्कुल फिजिकली इनएक्टिव है, चलना फिरना। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि जो औरतें घर में काम करती हैं और वो घर में ही थक जाती हैं काम कर करके, क्या एक्सरसाइज करेंगे, वो समझती हैं कि यही फिजिकल एक्टिविटी है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि शायद लाउंज से किचन, किचन से ड्राइंग रूम, बेडरूम, ये उनकी वॉक हो रही है। ये वॉक नहीं है। आपकी वॉक जो है वो ब्रिस्क वॉक है, जो आप इकट्ठी 10 मिनट करो, 20 मिनट करो। अच्छा, जैसे हमारा दीन कहता है ना कि जो आपकी नियत है वही आपको फल मिल रहा होता हाँ है। जी। सेम इज द केस विद योर वेट लॉस और आपकी एक्सरसाइजेस। अगर आप अपने माइंड में ये सोच के करते हो, सोचते हुए भी अगर आप सोच लेते हो कि मेरा वजन कम हो रहा है, तो वो सोते हुए भी कम होना शुरू हो अच्छा जाता है। ज़ैनब, जो आपने कुछ रीजंस बताई ये तो समझ आती हैं कि वन वे और दी अदर कुछ ऑथेंटिक रीजंस हैं जी। आपका आपकी जेनेटिक्स हैं या कोई और मसाइल हैं। एक ये है कि आप हेल्दी हैं लेकिन आपका लाइफस्टाइल अजीब है जिसकी वजह से आपने वजन बढ़ा लिया है, तो वो बताएं ज़रा उस बारे में। अच्छा, अगर आप हेल्दी हो, आपने अपना लाइफस्टाइल की वजह से अपना वेट बढ़ा लिया है, तो सबसे पहले तो ये चीज समझनी चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं कि बेली फैट है, हम कभी भी टारगेटेड वेट लॉस नहीं करवा सकते। सही है। अगर आप कहो कि सिर्फ मेरा पेट कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेरे शोल्डर्स कम हो जाए, मेरे थाइस कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गुल हमीद साहब हमारे साथ हैं, ये जवाब आपका लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम गुल हमीद साहब, कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत है जी। जी कहिए क्या सवाल है आपका? अच्छा अपना राना भाई, मेरा वजन 83 है, अच्छा जी 83 किलो। ठीक है जी, उम्र कितनी है? तो उम्र 45, माशाल्लाह जी। और आपकी हाइट? हाइट तकरीबन 5 फुट 6 इंच है। ठीक। सही है। तो मसला सवाल क्या बताएं। है? जी मसला मेरा ये है कि पेट खैर नहीं बढ़ा हुआ, वजन मेरा ये है और इसी की वजह से चर्बी भी है और टांगों में दर्द होता है ज्यादा। सही ओके सही ओके। सही। ज़ैनब आप सवाल एक अच्छी बात टांगों है, में कह रहे हैं दर्द पेट होता है। नहीं बढ़ा हुआ। अच्छा, जी पेट नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है। आपका सिंपल सा हल जो है वो ये है कि आपकी जो टांगों में दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से होता है। बाकी आपकी बॉडी अगर नहीं मोटी, इसका मतलब ये है कि आपकी डाइट ठीक है लेकिन आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो। आप अपनी डेली रूटीन में 5 मिनट से वॉक शुरू करें, क्योंकि अक्सर लोगों का ये रीज़न होता है मेरी तो टांगों में दर्द होती है, मैं इसीलिए वॉक नहीं करता या करती। दोनों औरतों की अक्सर कहती हैं घुटनों में दर्द होता है। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो भी वॉक से ठीक कर सकती हैं। ठीक। अब अगर आप 5 मिनट वॉक करते हो, अगले दिन 10 मिनट पे आ जाते हो, 3-4 दिन 10 मिनट पे रहते हो, फिर 20 मिनट पे जाते हो, तो आपकी जो टांगों का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। और आपका अगर मोटापा है इसकी वजह से तो वो भी और ठीक हो ज़ैनब जाएगा। ये कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती है? बिल्कुल, विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकती हैं, जिसमें विटामिन डी मोस्ट कॉमन जो है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। लेग्स पेन? बिल्कुल। आप उसके अलावा अगर अपनी टांगों की दर्द के लिए इस्तेमाल करते हो भुने हुए चने और उसके साथ साथ फूल मुखाना, सही। दूध के अंदर इस्तेमाल कर लो, साथ 1-2 खजूर डाल लो, तो अच्छा। आपकी ये दर्द जो है वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। अच्छा, हम क्या फूड के साथ सिर्फ जो फूड डाइट की जाती है उससे हम वेट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि डाइट का आपके वेट लॉस पे 70 to 80% रोल होता है। अब अगर आप कहें कि शहरबानो में आप कह रही हैं कि मैं डेली बेसिस पे जिम जा रही हूँ, मुझे 6 महीने हो गए हैं जाते हुए, मेरा 1 किलो वजन कम नहीं हुआ, बल्कि मेरा वजन बढ़ना बढ़ गया शुरू हो गया। रीजन क्या है? आपका खाना। अगर आप खाना कम कर दोगे वजन कम हो जाएगा, खाना ज्यादा कर दोगे वजन ज्यादा हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी हम पता है क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये वॉक या एक्सरसाइज, इसलिए ताकि आपकी बॉडी टोन भी हो। ठीक। क्योंकि वेट लॉस अगर सिर्फ हम कह रहे हैं तो वजन कम तो सिर्फ आप पाके करना शुरू कर दें उससे भी हो जाएगा, लेकिन एक हेल्दी वेट लॉस करना वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, सबसे मुश्किल जो है ना, जैसे उन्होंने भी कहा, पेट की चर्बी, जो बेली फैट है उसको Lower belly fat। लोअर बेली फैट, और ये जो आपने कहा पोस्टपार्टम के बाद ये ज्यादा मुश्किल है। तो अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है और वो वर्कआउट ज्यादा नहीं कर सकता, तो उसको अपनी क्या फौरन डिलीवरी के बाद ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी रूटीन, ऐसी कौन से फूड है जो उसको इस्तेमाल करने चाहिए? कोई पानी भी है स्पेशल जो पी सकते हैं जिससे आपका पेट जो है बिल्कुल साफ लग जाए? अब डिलीवरी के बाद फौरन हम ये सोच लेते हैं कि अगर स्पेशली सी सेक्शन हुआ है तो हम सिर्फ बेड पर ही रहेंगे। दिस इज रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी प्रेगनेंसीज भी मुश्किल हैं, आपके लिए चलना फिरना 7th 8th 9th मंथ में मुश्किल है, आफ्टरवर्ड्स ना चलना या बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे बेड पे रहा जाए। उसका मतलब ये है कि आप सारा दिन काउच पे ना बैठे रहें, अब बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले। बेड पर लेटने से मुराद ये है कि आप उठ के हर घंटे के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी करें, बहुत ज़्यादा नहीं तो 2-4 मिनट वॉक कर लें। सही। 2-4 मिनट वॉक से आपका प्रेगनेंसी में ही पहले वजन नहीं बढ़ेगा और उसके बाद पोस्टपार्टम में भी सेम प्रैक्टिस है कि अगर आपका पोस्टपार्टम में वजन बढ़ गया है, हर औरत के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन सबसे पहला रीजन यही है कि आप 2 से 4 मिनट वॉक करें, उसके बाद अपनी ज़ैनब डाइट हमारे साथ कॉलर हैं बिलाल अटक से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? कहिए क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? बेहतरीन, वी आर गुड। अच्छा सर, ये मेरे ज़ैनब गोंदा साहिबा से सवाल है कि मेरा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं 28 ईयर्स ओल्ड का हूँ, तो वजन बहुत ज्यादा 97 kg हो गया है मेरा वजन। कितना? और मैं वॉक कितना भी वजन हो करता गया हूँ, आपका? रनिंग भी करता हूँ। ठीक है, डाइटिंग भी मेरी है। बिलाल कितना वेट हो गया आपका? 97 kg हो गया। 97। जी जी। 97। और आपका और वेट छोड़ा पहले क्या कितना है? था, अभी हाइट क्या है, एज क्या है, ये भी बताएं डिटेल्स। 6.2 हाइट है मेरी हाइट और तो 28 86 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। और मैं रनिंग भी करता हूँ, परफेक्ट हूँ, वर्जिश वगैरह करता हूँ, लेकिन वजन रुक ही नहीं रहा। खुराक ही मेरी कम है, डाइटिंग नहीं हाइट के करता। मुताबिक Age ठीक क्या है? नहीं है। एज क्या है आपकी? 6.2। एज, उम्र?
एज 28 ईयर, 28 साल। 28 साल। ठीक है बिलाल, आप प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा से आपके मसले का हल अभी पूछते हैं हम। जी डॉक्टर साहिबा, 6'2" हाइट है, 97 वेट है, लेकिन 6'2" के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, अपना बंदा बहुत पतला और लंबा लगता है। हर बंदे की अपना अपना डिजायर्ड बॉडी होती है, वो उसमें फिट इन रहना चाहता है।